Hello students, how are you? By the grace of God, weekly trading levels are ready and I am presenting over here. स्टॉक मार्केट के बारे में अगर बात करूं तो बहुत सारे फियर ट्रिगर किए जा सकते हैं. उनमें से कुछ नाम मैं लेता हूं. इकोनॉमिक स्लोडाउन, रिसेशन इन यूएस, रिसेशन इन चाइना और रिसेशन इन यूरोप, volatile credit and equity market, geopolitical tension, monetary tightening, very low liquidity, deflation, inflation. इन्फ्लेशन का नाम मैं को सबसे पहले कहना चाहिए था. पिछले 2-3 साल तक तो इन्फ्लेशन ही बहुत हावी रहा और अब एक नया नाम जुड़ गया, दैट इज टैरिफ एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स. इसको कहने का केवल एक ही माने था कि आज से कुछ महीने पहले मॉर्गन ने अनाउंसमेंट की कि देयर आर नाउ 35% चांस कि यूएस के अंदर रिसेशन आ सकता है. और मैंने उसी दिन बहुत जोर से कहा था कि दिस इज टाइम टू बाय, और वहां से बहुत बड़ी रैली निकली. अभी कुछ दिन पहले दोबारा जेपी मॉर्गन ने कहा कि नाउ देयर इज 65% चांस दैट देयर कैन बी रिसेशन इन यूएस इकोनॉमी और इवन इन वर्ल्ड. नाउ प्रोबेबिलिटी इज 65% टू गो इन रिसेशन. और उसके बाद की अगर मैं बात करूं, यूएस मार्केट ने एक दिन में, दैट वाज 9th ऑफ अप्रैल, 9% का गेन रजिस्टर किया. 9%. इट वॉज अप बाय 3,261 पॉइंट्स इन वन सिंगल डे. और अगर इंडिया की बात करूं, बैंक निफ्टी इज एट ऑल टाइम हाई. और इतना ही नहीं, निफ्टी भी पिछले एक सप्ताह में या 10 दिन में इट हैज रीच्ड टू जो 2025 के हाईएस्ट लेवल पर निफ्टी पहुंच चुका है. और बैंक निफ्टी ने तो जो लाइफ टाइम हाई बनाया था वहां पर डबल टॉप फॉर्म किया. अगर ये सच है तो आप चार्ट्स पर जाकर देखें कि कितने स्टॉक्स 2025 के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुके हैं. और ना केवल ऐसा है कि कई स्टॉक्स तो अपने 52 वीक्स हाई पर भी पहुंच चुके होते हैं. मैं कोई जेपी मॉर्गन के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा. जेपी मॉर्गन अगर एक बहुत बड़ा समुंदर है तो मैं तो केवल उसकी एक ड्रॉप हूं. कारण यह है कि जब भी कोई बड़ा रिसेशन आता है तो वो 30-35% इंडेक्स में करेक्शन लेता है. 35%, 30%, 25% या 40% की करेक्शन लेता है. जब ऑलरेडी 20% की करेक्शन हो चुकी है इन यूएस 30 या यूएस 500 या यूएस 100, तो कोई भी हल्का सा भी पॉजिटिव न्यूज कैन रिवर्स द ट्रेंड फॉर एटलीस्ट ए वेरी स्मॉल पीरियड. एक दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, मान लो बहुत लंबे समय तक बियर मार्केट चलना है, तो उस बियर मार्केट के अंदर बहुत समय अगर बिताना है मार्केट को, तो देन देयर विल बी वेरी शार्प अप मूव्स आल्सो. ओके, फॉर टुडे I wind up with these words. Lots of love, blessings, happy trading, happy investing to all my students. Love from core of my heart. एक बात और कह दूं कि अगर इतने बड़े मूव में जो 7 तारीख से 21 तारीख तक अप ट्रेंड आया, उसमें भी हमारे पैसे नहीं बने हैं, तो हमें स्टॉक मार्केट में अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की आवश्यकता है. स्टॉक मार्केट में केवल स्ट्रेटेजी ही, किसी सॉलिड स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करके ही जीत सकते हैं.
और दूसरी बात एक और मैं कह देना चाहता हूं, खाली अच्छी स्ट्रेटजी होने से ही विनिंग की कोई गारंटी नहीं है। स्टॉक मार्केट इज ए माइंड गेम। एक परफेक्ट माइंड होना चाहिए टू विन इन द मार्केट। अगर मेरा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा तो बेटर इट इज कि मैं बाहर से बैठकर देखूं। अच्छा, एक और बहुत बड़ी विडंबना है कि अगर मैं बाहर से बैठ के देखता हूं तो जो मैं रीड कर रहा हूं वो मार्केट कर रहा होता है। मार्केट बिल्कुल जब तक मेरा रियल मनी नहीं लगा होता, मार्केट बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करता है जैसे जैसे मैं प्लान बना रहा होता हूं। लेकिन जैसे ही मार्केट में एंटर करता हूं, या तो मेरे पास स्ट्रेटेजी सही नहीं है या मेरे पास माइंड सेट सही नहीं है। मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, डोंट लूज हार्ड अर्न्ड मनी। मैं आपको ब्लेसिंग्स देता हूं कि यू विन इन द मार्केट, बट वो ब्लेसिंग्स को आप कितना रिसीव कर पाते हैं, दैट इज अप टू यू। मेरा बहुत छोटा सा फैमिली है, अबाउट 200 लोग 300 लोग एक व्यू में मेरी वीडियो को विजिट करते हैं। पर मेरी दिल से इच्छा यही है जो 200-300 लोग विजिट करते हैं वो सब विनर बने। With these words, lots of love, blessings, happy trading and happy investing to all my students.